Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, are you ready? हम एडवेंचर पे चल रहे हैं. कौन सा एडवेंचर्स है? लेट्स सी. हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने अपने क्लोथ्स, लेडर्स, रॉप्स और अपनी मील को रेडी कर लिया था. लेट्स सी आगे क्या होता है. My uncle always had the simplest solution for all the problems. मेरे अंकल के पास सभी प्रॉब्लम का एक सिंपलेस्ट सोल्यूशन होता है. ही टाइड द क्लॉथ्स एंड लेडर्स फॉर्मली इन वन बंडल. उन्होंने क्लॉथ्स को और लेडर को क्या किया? एक बंडल में बांध दिया. एंड सेंट इन थडिंग डाउन द चिमनी. और चिमनी में क्या कर दिया? थडिंग डाउन कर दिया. थडिंग मीन्स मेकिंग डल एंड हैवी साउंड. डल और हैवी साउंड करते हुए चिमनी की तरफ लुढ़का दिया. लीनिंग ओवर द एज ऑफ द चिमनी. चिमनी के किनारे की तरफ लीनिंग करते हुए ही लॉस्ट साइट ऑफ इट. लॉस्ट साइट ऑफ इट कुडंट सी, कि वह दिखाई नहीं दे रहा था. देन ही स्ट्रेटनड अप एंड टर्न अराउंड. इट्स आवर टर्न नाउ, ही सैड. देन ही स्ट्रेटन डाउन. वो बिल्कुल सीधे हो गए और मुड़े और क्या कहा कि अब हमारी टर्न है. अब हमारा लेडर और हमारा रॉब्स क्लोथ्स तो पहुंच गए, अब हमें पहुंचना है. Numb with fear, I jumped, clutching the double cord with one hand. Numb means unable to feel anything. मैं डर से कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था. मैंने जंप किया और क्या किया? रॉप को वन हैंड से क्लच करा. इन द अदर आई वॉज होल्डिंग अ स्टिक टू गेट स्पॉट फ्रॉम द वॉल. और वॉल से स्पॉट लेने के लिए दूसरी तरफ मैंने किसको होल्ड किया? स्टिक को. What if the rock from which I was hanging gave away? क्या होगा यदि वो जो रॉक है वो गिर जाए जिससे मैं लटका हुआ हूँ. The others, however, were calm. Whenever one of the slippery steps shook under Hans' feet, he quietly said, "Give act." सभी शांत थे, लेकिन जैसे कोई स्लिपरी स्टेप आता हंस के पैरों के नीचे तो वह क्या क्वाइटली कहता? गिव एक्ट. गिव एक्ट मीन्स लुक आउट, मतलब ध्यान रखो. अटेंशन, रिपीटेड माई अंकल. मेरे अंकल ने क्या कहा? अटेंशन. आफ्टर half an hour we were standing upon a rock that lay across the chimney from one side to the other. हाफ एन आवर के बाद हम कहाँ पहुँच गए? उस रॉक पे. दैट ले अक्रॉस द चिमनी, जो चिमनी की तरफ थी. फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर, दूसरी साइड पे. आई केयरफुली लुक्ड ओवर the edge of our narrow standing ground and observed that the bottom of the chimney was still invisible. मैंने ध्यान से देखा कि looked over, ध्यान से देखना, the edge of our narrow, कि हमारे नैरो का जो edge था स्टैंडिंग अराउंड ग्राउंड में. एंड ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्व किया कि दैट द बॉटम ऑफ द चिमनी, कि चिमनी का बॉटम अभी भी इनविजिबल था. सो आई डिसेंडेड अनदर 200 फीट इन हाफ एन आवर. और हाफ एन आवर हमें और 200 फीट तक जाना था. आई वॉज ग्रोइंग होपलेस. मैं बिल्कुल होपलेस हो रहा था. माई अंकल हाउएवर वॉज एंथेस्टली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अराउंड. मेरे अंकल फिर भी पूरे एक्साइटेड होकर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे. ऑन वन ऑफ आर स्टॉप्स ही टर्न टू मी. हमारे एक स्टॉप पे मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, दीज रॉक्स यूज टू लाई अंडर वाटर. ये जो रॉक्स हैं वो अंडर वाटर की तरफ जाती हैं. आई इग्नोर्ड हिम. मैंने उन्हें इग्नोर किया. एंड सो वी वेंट ऑन, और हम चलते गए. 3 more hours passed. आई स्टिल कुड नॉट सी द बॉटम ऑफ द चिमनी. 3 घंटे बाद मैं चिमनी का बॉटम नहीं देख सकता था. बट वेन आई रेज्ड माई हैंड, लेकिन जब मैंने अपना हेड रेज किया, आई कुड सी दैट द वॉल्स ऑफ द चिमनी वर ड्रॉइंग क्लोज टू ईच अदर. मैंने क्या देखा कि चिमनी की जो दीवारें थी वो एक दूसरे की तरफ थी. इट वॉज बिगिनिंग टू ग्रो डार्कर. ये और भी यदि अंधेरा होता जाना शुरू हो गया था. जस्ट देन आई हियर माई अंकल क्राई, वी हैव रीच्ड. ठीक तभी मैंने अपने अंकल की चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि हम पहुंच गए. वेयर? आई आस्क्ड. मैंने पूछा कहाँ? एट द बॉटम ऑफ द परपेंडिकुलर चिमनी. परपेंडिकुलर चिमनी के बिल्कुल नीचे. ही आंसर्ड. उन्होंने जवाब दिया. देयर इज़ अ पैसेज लीडिंग टू द राइट. वहाँ बिल्कुल राइट की तरफ एक किनारा है. वी विल गो देयर टुमारो. हम वहाँ कल जाएंगे. लेट अस हैव आवर सपर नाउ एंड गो टू स्लीप. अब हमें हमारा खाना ले लेना चाहिए और सो जाना चाहिए. आई साइन विद रिलीफ. मैंने खुशी से
शो किया। देयर वॉज स्टिल सम लाइट हेयर, वहाँ अभी भी कुछ रोशनी थी। वी ओपनड आर बास्केट एंड एट अ लिटिल, हमने अपनी बास्केट खोली और कुछ खा लिया। देन वी वेंट टू स्लीप अपॉन अ बेड ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, हम स्टोन और रॉक्स के बेड पर सो गए। वैन आई ओपन माई आईज, जब मैंने अपनी आईज को ओपन किया, आई कुड सी द उर्सा माइनर शाइनिंग इन द स्काई, मैं देख सकता था कि स्काई में कौन चमक रहा था, उर्सा माइनर। इट वॉज अ ब्राइट स्पार्किंग पॉइंट ऑफ लाइट, ये ब्राइट स्पार्किंग पॉइंट था लाइट का एट द एक्सट्रीम एंड पे ऑफ द गिगनेटिक 3000 फीट लॉन्ग चिमनी के 3000 फीट पे। नाउ अ वास्ट टेलीस्कोप, अब ये वास्ट टेलीस्कोप, कंफर्टेड एट लास्ट आई फेल फास्ट अस्लीप, लास्ट में मैंने फेल फास्टली बहुत गहरी नींद सो गया। स्टूडेंट्स कितना एडवेंचर था ना स्टोरी में, था ना एडवेंचर। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, तभी आपको इसका एडवेंचर समझ में आएगा। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।